भाई नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हूं। तो हाय, दिस इज प्रोफेसर सी आदित्य शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ लास्ट 4.5 डे स्ट्रैटेजी फॉर सीए इंटर May 25। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, मैंने कहा चैनल पे अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो ये वीडियो भी जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एंड थैंक यू फॉर सच अमेजिंग रिस्पॉन्स दैट यू हैव गिवन. And so I am here once again to give you last 4.5 day strategy for your CA Inter May 25. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं. So standing today अपने पास बचते हैं 4.5 दिन. And if I were you, I would have not given advance accounts more than 4.5 days. Because आपके पास और भी सब्जेक्ट्स होंगे पढ़ने के लिए जो आप पढ़ ही रहे हो. तो कल एक सबसे आइडियल दिन है आपका एडवांस अकाउंट स्टार्ट करने के लिए. हाँ, मैं आपको अभी बता दूं, अगर आपने ऑलरेडी आपके पास कोई सेट पैटर्न है जिससे आपके टारगेट्स बराबर मीट हो रहे हैं, तो उस वीडियो को एकदम फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिएगा. और लास्ट में 15 मिनट स्ट्रैटेजी है कि जैसे पेपर आपके पास 15 मिनट पहले आता है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए. अगर आपके टारगेट्स मीट हो रहे हैं तो फटाफट जाके सिर्फ वो देख लीजिए. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, मैं एकदम ब्लैंक हूं, मेरे टारगेट्स मीट ही नहीं हो रहे, मुझे समझ ही नहीं रहा आगे कैसे जाऊं, या एक बार मुझे आपसे आइडिया चाहिए, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देख लीजिएगा. मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर समअप कर दूंगा. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो. सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो वी हैव 29th, 30th, 1st एंड 2nd में, एंड ऑब्वियसली 3rd में द जजमेंट डे, जिसका खाली फर्स्ट हाफ हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है. अरे तुम डरना नहीं बिल्कुल भी, मेरे को 100% पता है तुमको एग्जामिनेशन आने वाला है. अरे तुम्हारा भाई तुमको बोल रहा है, कैसे नहीं आएगा मैं भी देखता है, डरने का नहीं. ठीक है, ध्यान से सुनो. अब सबसे पहले 29 की अगर मैं बात करूं तो सुनना, पहले बात करूंगा मैं चैप्टर्स की, खाली चैप्टर्स की प्लीज सुनना. सब 29 को सबसे पहले कल सुबह मॉर्निंग अपने को फ्रेश अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है, तो आप फटाफट से बाय बैक ऑफ शेयर्स और AS13 कर लीजिएगा. सिर्फ और सिर्फ मैं पहले चैप्टर्स की बात करूंगा और एक दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूंगा. प्लीज सुनिएगा, बाय बैक ऑफ शेयर्स और AS13 कर लीजिएगा. सेकेंड हाफ में आप कंपनी फाइनल अकाउंट्स कर लो. फिर 30th को अपना मैराथन सेशन है भाई साहब. 30th को मैराथन सेशन, मॉर्निंग प्यारा प्यारा सुबह राज दुलारा 8 बजे. ठीक है, मॉर्निंग 8 o'clock वी हैव द मैराथन सेशन. 8 to 4 वी आर गोइंग टू कवर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथ क्वेश्चंस. भैया सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के सारे कंसेप्ट विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू ग्रिल ऑन द 30th मॉर्निंग 8 o'clock. जिसका लिंक आपको मेरे कम्युनिटी में मिल जाएगा. उस कम्युनिटी का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा. अगर आप कम्युनिटी पे नहीं हो तो फटाफट से कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए. ठीक है ना. अच्छा, फिर क्या करेगा सर? मेरी बात, खाली चैप्टर की बात सुनो, पहले सुनो. फिर सेकेंड हाफ में आप करेंगे अमालगमेशन. फर्स्ट में को आप करेंगे कंसोलिडेशन, उसके साथ AS23, AS27. सेकेंड हाफ में आप करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट. सेकेंड में को फर्स्ट हाफ में आप करेंगे ब्रांच अकाउंट्स, उसके साथ फ्रेमवर्क, उसके साथ एप्लीकेबिलिटी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. यहां तक अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैं सिर्फ चैप्टर करके गया, तो बेटा पहले तो सिर्फ चैप्टर करके नहीं जाना है, बैंड बच जाएगी, है ना. सिर्फ चैप्टर करके गए तो आपके 60 मार्क्स की कवरेज इजीली हो जाएंगे. लेकिन अपने को 60 थोड़ी लाना है, अपने को तो 80 लाना है ना भाई साहब. अपना टारगेट बहुत सिंपल है, अपने को 80+ स्कोर करना है. ठीक है ना. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. तो यहां तक ना अगर आप मैं देखोगे खाली चैप्टर्स की बात करूं तो आपका 60 मार्क्स कवर हो जाता है. अब AS ना बहुत ही स्मार्टली आपको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि AS है बहुत सारे और सब कवर करना बहुत जरूरी है. तो सर हम कैसे करें? सुनना. सबसे पहले 29 को फर्स्ट हाफ में बायबैक ऑफ शेयर्स और AS13 के साथ आप AS17 भी कर लोगे. सर वो तो ना आप जो मेरे बच्चों ने पता होगा, मैं इसे कैटेगरी C स्टैंडर्ड कहता हूं, और जो मेरे बच्चे नहीं उन्हें पता होगी सर ये इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है. अरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एग्जाम में तो आ सकता है ना. एक बार मेरी बात तो सुनो, आप AS17 नहीं कर लो. फिर कंपनी फाइनल अकाउंट्स के साथ जॉब का सेकंड हाफ में आप करोगे AS18, 24, AS29 तीनों कर लो. अरे सर ये तो कैटेगरी C है ना. अरे एग्जाम में तो आ सकता है ना. मेरी बात तो सुन, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं. यहां कर लिया बस. अब इसको एग्जाम के आखिरी दिन तक खोलना भी नहीं है. ये यहां कर लिया, इट इज डन एंड डस्टेड. ये कैटेगरी C था, इसको इतनी ही इज्जत देनी थी बस, और इज्जत नहीं देनी. इसको आप कभी नहीं करोगे आप. दैट्स इट. ये लॉक हो गया, सीधा पेपर में आएगा, आप कर पाओगे. अब 30th को जब अपन मिलेंगे सुबह सुबह, वापस मेरे साथ करो ना एक बार.
तो अपन मैराथन में सुबह 8 बजे जब मिलेंगे, अपन करने वाले हैं ऑल अकाउंटिंग साइंस विद क्वेश्चन कहने से मैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डबल है। जो मेरे बच्चे उन्हें पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरे बच्चे नहीं मुझसे नहीं पढ़ चुके, तो कैटेगरी डबल है मतलब लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स, ए मतलब इंपॉर्टेंट, बी मतलब लेस इंपॉर्टेंट एंड सी मतलब नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मैं आपको कराने वाला हूं। तो कहने से ऊपर जो कैटेगरी सी वाले तुमने किए वो भी तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, और कैटेगरी डबल ए बी कहने से सारे तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे विद क्वेश्चंस। अरे आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो यहां तुम्हारा काम एकदम बढ़िया से हो जाएगा, डबल रिवीजन मार लोगे तुम, बराबर। अच्छा, फिर तुम करोगे सेकंड हाफ में अमालगमेशन, उसके साथ AS25 कर लेना। क्यों सर? बेटा AS25, AS15, AS28 लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, May 24 सिलेबस में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, May 24 के पहले आपके सिलेबस में नहीं था। तो एक बार और कहने से उसको करना पड़ेगा। अरे कुछ भी किधर से भी क्वेश्चन आ गया, कौन जिम्मेदार है? अरे भैया कौन जिम्मेदार है? तो एक बार उसको भी कर लेना, AS25 इधर फिर से कर लेना। सुबह सुबह फ्रेश क्या होगा, फटाक से 15 मिनट में हो जाएगा। तुम्हारा भाई तुमको गारंटी दे रहा है, मैराथन होने के बाद अगर तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मजा नहीं आया ना, तो मैं तुमको लिख के देता हूं, मैराथन की वीडियो को लाइक ही मत करना। बिंदास मैं तुमको बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? थोड़ा भरोसा कर लो, खाली तुमको मैं लिख के देता हूं, हमारा 15 मिनट के अंदर AS25 हो जाएगा विद सम्स। आई एम टेलिंग यू, विद सम्स, ठीक है? फिर अगले दिन कंसोलिडेशन वगैरह तो आप करोगे, कैश फ्लो के बाद AS15, AS28 भी कर लेना, ठीक है? 15-28 क्यों सर? अगेन लेटेस्ट स्टैंडर्ड है बेटा, एग्जाम में आ सकता है, नहीं है अपने को नहीं पता। इसको इधर वापस कर लिया तो कहने से ऊपर मैराथन में सुना था, फिर से कर लिया तो फिर से रिवीजन हो गया। इन दोनों को करने के लिए मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा। सर क्या बात कर रहे हो, इंपेयरमेंट को करने के लिए आधा घंटा? मैक्सिमम आधा घंटा, पौना घंटा, दैट्स इट, दोनों को मिला के विद सम्स, ठीक है? दैट इज द पावर ऑफ अ मैराथन। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स है ना, उन्हें पता है मैं मैराथन कैसे कंडक्ट करता हूं। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद क्वेश्चन, वी डू नॉट स्किप इन बिटवीन, डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन, वी डू नॉट हैव वाटर, वी हैव वाटर आफ्टर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गेट्स कंप्लीटेड। दैट इज द पावर एंड दैट इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। प्लीज ट्रस्ट, मेरे पे भरोसा करो और खुद जाओ, बहुत मजा आएगा तुमको, ठीक है? सो मैराथन तो अटेंड करना ही है एंड साथ में ऐसे रिवीजन करना है। देन सेकंड वे को अपन क्या करेंगे, सुबह सुबह ब्रांच अकाउंट्स कर लीजिए, फ्रेमवर्क कर लीजिए, एप्लीकेबिलिटी कर लीजिए, एंड शाम को आप एकदम फ्रेश रहोगे। आपके पास ना पूरा हाफ होगा, मतलब समझो करीबन मैं बात कर रहा हूं 2 या 3 बजे के बाद की, 3 बजे से लेके एंड तक जो सारे मेरे कैटेगरी ए स्टैंडर्ड है, 10, 11, 16, 7, 19, 20, 26, आराम से तुम्हारे पास 7 से 8 घंटे होंगे। 7 से 8 घंटे में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मैराथन में अटेंड किया है, तो तुमको बराबर पता होगा कि भैया किधर क्या है, फटाफट करके खाली इसको बराबर देखना है। अरे आपको समझा मैंने क्या बोला? देन थर्ड में वापस तुम्हारे पास फर्स्ट हाफ होगा, और इसमें तुमको एकदम माहौल लाइट रखना है, एकदम माहौल लाइट रखना है। इसलिए इसमें मेरे कैटेगरी बी वाले इजी स्टैंडर्ड्स है, 1, 2, 4, 5, 9 और 12 बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत आराम से ये सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है और तुम्हारे पास कुछ पढ़ने के लिए तुमको लग रहा है सर मुझे और पढ़ना है, टाइम बचेगा, तो इस अटेम्प्ट का आरटीपी और प्रीवियस अटेम्प्ट का आरटीपी देख के चले जाना, ठीक है? इस अटेम्प्ट का आरटीपी एंड प्रीवियस अटेम्प्ट का आरटीपी देख के चले जाना। वैसे तो आरटीपी आपने अब तक कर लेना चाहिए था, नहीं किया है तो इधर आप कर लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं किया, इतना सब होने के बाद आप कर दीजिएगा, ठीक है? आपको समझा कि मैंने क्या बोला? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कुछ है ना, तो वो है यहाँ पे ये मैराथन। ये मैराथन अगर आप आ गए ना, तो मैराथन में भैया अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने वाले जो 60 मार्क का तुम्हारी एग्जाम में आता है। वी आर गोइंग टू कवर ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद क्वेश्चंस कवरिंग एंटायर 60 मार्क्स। कुछ छूटेगा ना तो खाली चिंदी कैटेगरी सी छूटेगा। अगर तुमने साथ दिया ना तो मैं तो वो भी ना छोड़ू। अब देखता हूं तुम कितना पढ़ना चाहते हो। अगर तुम साथ में हो ना तो मैं तो वो भी सब करा दूं, ठीक है ना? तो पूरा खेलना यहाँ पे है, तो तुम इस चीज को ध्यान रखना। कम्युनिटी पे आ जाना, क्योंकि वहीं पे तुमको मैराथन का लिंक आने वाला है। कम्युनिटी का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है? सुनना, आपको ना केस स्टडी एमसीक्यूज करके भी कुछ चीज होती है। केस स्टडी एमसीक्यूज आपको हर चैप्टर के बाद में फटाफट कर लेना है। क्यों? अरे बाबा आपको मैं बोलूंगा लास्ट में करो। अरे अपना मेमोरी फीफो है ना, अपन जो पहले पढ़ते अपने को याद तो रहता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, एकदम फटाक से जाके तुरंत उसे केस स्टडी एमसीक्यूज फटाफट रिवाइज कर लेने का, ठीक है? और दूसरी बात, फिलहाल अपन इस पोजीशन में है कि ज्यादा थियोरी वगैरह करना नहीं है भाई साहब। प्लीज डू ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या बोला मैंने? प्लीज डू ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप फटाफट खाली इंपॉर्टेंट सम दिखिएगा, कंसेप्ट आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है ना? सो ये था आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस। आगे बढ़ने के पहले भैया अरे कहीं जाना मत बंधु, कहीं जाना मत, एक इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बढ़िया से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।
बराबर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एकदम लाइक हो जाए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और एंड में मेरे लिए कमेंट करके जाना है। एक कमेंट तो करके जाना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। क्या कमेंट करोगे? आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन May 25 विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड। एकदम जब आप ये लिखते हो ना तो बहुत ज्यादा बिलीफ के साथ लिखा करो। देखो फिलहाल ना कॉन्फिडेंस इज द की, अपने में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं है ना तो भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने अंदर, बार बार यही बोलना चाहिए अपन पास होंगे, अपन पास होंगे, अपन पास होंगे। सारी नेगेटिविटी से एकदम दूर हो जाओ, ठीक है। सो विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड प्लीज नीचे जरूर लिख के आना, आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन May 25, है ना। एंड ट्रस्ट भी तुम लिखोगे ना, पढ़ूंगा ना तो आई विल आल्सो ब्लेस के यार ये मेरा छोटा भाई छोटी बहन ने जो भी लिखा है ना ये पक्का सीए इंटर क्लियर हो जाए, बाकी भी सारे हो जाए लेकिन ये तब पक्का हो जाए, ठीक है। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, ये वाला भैया वो अपने को पता होगा कि पेपर अपने को मिलता है 15 मिनट पहले, 1:45 द डेडली टाइम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, प्लीज, क्या बोला मैंने? प्लीज डोंट पैनिक। भाई बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। अपने बच्चे हैं एकदम बहुकाल क्यूट, मतलब बहुकाल क्यूटेस्ट। अपने बच्चों को ऐसा है कि भैया पैनिक वैसे ही हो रहा है ना। एग्जाम के दिन तक पैनिक होता है, एग्जाम के दिन भी पैनिक होता है, एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कैसे पता, मतलब पता नहीं कैसे पहुंचेंगे वहां तक, फिर पैनिक होता है। एग्जाम हॉल में बैठ गए तो फिर पैनिक होता है कि पेपर कब मिलेगा, पेपर जैसे मिलता है फिर पैनिक होता है, अरे कितना पैनिक होता है, अरे कितना होता है पैनिक तुमको। तो जैसे पेपर मिले ना, प्लीज डोंट पैनिक। जैसे ही पेपर मिले, जिस भी स्पिरिट में तुम मानते हो, जिस भी भगवान में तुम मानते हो, जिस भी धर्म में तुम मानते हो, या किसी को नहीं मानते तो अपने पेरेंट्स को तो मानते होंगे ना। धरती पे किधर भी भगवान है ना तो अपने घर पे है, ठीक है। किधर भी भगवान है ना वो अपने घर पे है, अपने मॉम और अपने डैड। जैसे ही पेपर मिले ना, एक बार ना सिर्फ मेरे लिए अपने मॉम डैड को याद करना, आंख बंद करना, एक बार अपने मॉम डैड को याद करना, उसके बाद पेपर टच करना, अपने माथे पे लगाना, उसके बाद स्टार्ट करना। ये भी नहीं करना तो प्लीज अपने मॉम डैड को पहले याद करना, उसके बाद पेपर स्टार्ट करना। तुम्हारे अंदर की सारी पैनिकनेस ऐसे गायब हो जाएगी। देखो कुछ चीजें ना एक्चुअली होती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दिस इज वन ऑफ देम। एक बार मिले ट्राई करो, एक पेपर में ट्राई कर लो, अपने मॉम डैड को याद करना, लंबी सांस लेना, उसके बाद पेपर स्टार्ट करना। दूसरा, डोंट, आई रिपीट इन ब्लैक बोल्ड लेटर्स, डोंट सी क्वेश्चन नंबर 1। भैया क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखने का, क्यों बेटा? ऐसा है, इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड है कि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा वो लोग ट्रिकी ही बनाते हैं हमेशा से, है ना। हो सकता है कभी कभार इजी आ जाए बट मोस्टली वो लोग ट्रिकी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इससे देखने का ही नहीं। वैसे भी वो कंपलसरी क्वेश्चन होने वाला है, आपको वो तो करना ही पड़ेगा, तो उसको अब भी मत देख, प्लीज मत देख, उसको बाद में देखना। देखना ही मत, मतलब ऐसा आया हटा दे, मतलब देखा ही नहीं, मतलब इग्नोर, सख्ती, एकदम सख्ती, ठीक है। अच्छा, तीसरा, प्लीज गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। अपने अंदर का ईगो अपने अंदर रखने का, जबरदस्ती शाना नहीं बनने का कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करेंगे। अरे नहीं बेटा, तूने डिफिकल्ट कोर्स ले लिया ना बेटा, अभी भी तू सुधरा नहीं। प्लीज गो फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। पहले इजी क्वेश्चन कीजिएगा, फिर धीरे धीरे अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको क्या करना है, दिमाग में सिलेक्शन करना है कि ये क्वेश्चन मैं पहले करूंगा, ये बाद में करूंगा। रिमेंबर द पॉइंट नंबर 4, द बेस्ट शुड बी डन फर्स्ट। सबसे पहले आप सबसे जो बेस्ट वाला है ना वो पहले करेंगे। गिव नंबर्स इन माइंड। आप दिमाग में नंबर्स दे दीजिएगा कि ये फर्स्ट करूंगा, ये सेकंड करूंगा, ये थर्ड करूंगा, ये फोर्थ करूंगा। फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन नंबर 6 पहले करो, 5 पहले करो, नहीं फर्क पड़ता। जो आपको बेस्ट लगता है वो आप पहले कीजिएगा। प्लीज माइंड में नंबर्स दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, कौन से? आपके अमालगमेशन हो गए, ठीक है, फिर आपका वो कंसोलिडेशन हो गया जिसमें ना बैलेंस शीट टैली होता है, वो ना आप 1.5 की बात करेंगे, मतलब कि सेकंड हाफ में ना वो कीजिएगा, फर्स्ट हाफ में आप मत कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट 1.5 के बाद आप कीजिएगा, ठीक है ना। बिकॉज शुरू में क्या होता है, आपने पहला सम ले लिया और टैली नहीं हुआ तो लल्ला, ठीक है। तो जबरदस्ती स्टार्ट नहीं करने का, इसका 1.5 के बाद अपन करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन को 1.5 के बाद करेंगे, पहले फटाफट छोटे छोटे उड़ा देने का। हाँ, एक हाथ बड़ा ले लिया, ब्रांच अकाउंट्स वगैरह कर लिया। जो टैली वाले होता है ना, जिसमें अपना टैली होता है, वो नहीं करने का, 1.5 की बात करने का, ठीक है। फिर अच्छा, मैंने ना एग्जाम में बहुत बार, जब मैं एक स्टूडेंट था ना, बहुत बार ही देखता था, और अभी भी बहुत सारे बच्चों को आके, मतलब मैं कभी ऐसे विजिट पे चले जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चों को ना जैसे ही पेपर मिलता है ना, बच्चे कहता है क्या करते करके, मतलब ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट होता है ना, तो ऐसे राउंड मारता हूँ, कभी तो मेरे को तब दिखता है, एग्जाम हॉल में तो कभी गया नहीं मैं। सो मैं देखता हूँ कि बच्चे ना पेपर हम लोग जल्दी देते हैं तो बच्चे सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अरे बेटा, सॉल्व अभी नहीं करना है, 15 मिनट बाद बेटा, खाली 15 मिनट बेटा, वैसे ही तो इतने टाइम रुका ना, 15 मिनट और रुक जा बेटा, रुक जा, मिलेगा तेरे को मौका, तेरे को स्टंट दिखाने का मौका मिलेगा, तू रुक जा। आईसीआई सबको देता है, बाबा जी का दरबार है, सबको मिलेगा। तू ना भाई प्लीज सॉल्व मत कर, प्लीज नंबर दे दे, खाली नंबर दे दे ना भाई, 1 2 3, सॉल्व मत कर बेटा, सॉल्व तो करना ही है, ठीक है। प्लीज जस्ट रीड and decide what question you have to attempt. You don't have to solve it. Am I very clear, guys? Now, देखो अब 7th वाला,
मेरा एक जनरली एक सबको सजेशन रहता है, और ये आपको भी सजेशन है, आपको अगर सही लगे तो आप कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ना पहले एमसीक्यूज पे जाइएगा। फर्स्ट यू प्लीज गो फॉर एमसीक्यूज। क्या होता है ना करके, इंस्टीट्यूट आपको एमसीक्यू का शीट देता है करके, तो बच्चे पहले क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में अगर आपको 15 मिनट पहले दिया, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू पढ़ना चालू करते हैं। बेटा वो गलती तो करना ही मत, वो बाद में करना है, तू बड़े बड़े क्वेश्चन पे ध्यान दे, एमसीक्यू तो वैसे भी हो जाएगा ना बेटा, 4 ऑप्शन है, जय माता दी ए, तो टेंशन क्यों लेता है, वो तो हो ही जाएगा, अरे वो तो हो ही जाएगा, तो एमसीक्यू का टेंशन मत ले बेटा, एमसीक्यू तू कर लेगा। तो डिस्क्रिप्टिव पे ध्यान दे। तो जब मैं सिलेक्शन की बात करूं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू शीट मिलता है ना बेटा, उसको साइड में रखने का, ठीक है। सिलेक्शन 15 मिनट का जो सिलेक्शन है ना, वो हार्ड कोर डिस्क्रिप्टिव के लिए होना चाहिए। और जैसे ही 15 मिनट खत्म हो गए, अब एमसीक्यू का शीट खोलना, 15 मिनट में तो एमसीक्यू शीट को टच भी नहीं करना है। जैसे ही एमसीक्यू शीट खोला, धनाधन पहले आप एमसीक्यूज करो, ये मेरा सजेशन है। बिकॉज क्या हो जाता है, एमसीक्यूज को सिर्फ आपको आधे घंटे देना है, 30 मार्क्स फॉर 30 मिनट्स, दैट्स इट, सिर्फ 30 मिनट्स देना है। तो कहना है ऐसे 30 मिनट्स के बाद मेरे दिमाग में एक अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब आ जाएगा कि 30 मार्क का तो हो गया, इसलिए पहले एमसीक्यूज करने का, ठीक है। सो ये मेरा सजेशन है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसी को फॉलो कीजिए, वरना आपको लगता है आपको बाद में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फॉर डिस्क्रिप्टिव, ये जो चीज है वो डिस्क्रिप्टिव के लिए प्लीज याद रखिएगा कि 1 मार्क को ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट देना, उससे ज्यादा मत देना। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे बेटा सुन, बहुत सारी चीजें होती है पेपर के टाइम, आपको ना साइन वगैरह करना होता है, आपको चीजें भरनी होती है, ये सब आपको 2 बजे के बाद ही करना है। वो एग्जामिनर आएगी, आपका हॉल टिकट के साथ आपका ऐसा फेस मैच करेगी, तो बहुत ज्यादा ये जो चीजें हैं ना, आपको 2 बजे के बाद ही करना है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट एंड इरिटेशन ऑल्सो। तो 1 मार्क को मैक्सिमम 1.5 मिनट आप देना। इसका मतलब यह है कि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप उसको 7.5 क्या देंगे, 7.5 मिनट ही देंगे, दैट्स इट, मैक्सिमम 7.5 मिनट। सर 8 मिनट 8.5 मिनट लग रहा है तो चलेगा, 9 मिनट लग रहा है तो चलेगा। सच बोलूं, एक मस्त वाली बात बोलूं, एकदम सच बोलूं ना, तो 1 मार्क को 2 मिनट भी चलेगा। सर तो आपने क्यों कम किया? बेटा वो चीजें करनी है ना, तो मैंने बफर रखा हुआ है। आपको समझा मैंने क्या बोला? मतलब डबल भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल से ज्यादा हो गया तो फिर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, फिर बाद में आके आप करिएगा, ठीक है। इसलिए द आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी 1 मार्क को 1.5 मिनट, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 7.5 मिनट दीजिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा ही है, फटाफट कर दे तो कर दो, लेकिन आपको लग रहा है कि सर और 7.5 मिनट लगेंगे, 50% ही हुआ है, तो प्लीज वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बिकॉज उसको करने में आपको 7.5 मिनट और लगेंगे, ठीक है। 80-90% हो गया तो फटाफट कर लो। आपको लग रहा है सर 7.5 मिनट और लगेंगे, 50% बाकी है, तो प्लीज मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाद में अपन देख लेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ अपना वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन एक्ट करता है। अगर सच में आपको लगा कि कंटेंट में दम है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके जाएगा, क्या कमेंट करोगे? विद ऑल द बिलीफ इन द वर्ल्ड आई एम गोइंग टू क्लियर सीए इंटर इन May 25। ये प्लीज कमेंट करके जाइएगा, ठीक है ना। और चैनल पे आप क्या कीजिए, अपडेटेड कीजिए, अपना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी पे आ जाओ, ऐसे ही इनसाइटफुल कंटेंट्स आपके लिए लाते रहूंगा मैं। और याद रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, एंड तक साथ रहेगा। यहाँ पे तुमको मैं बस एक सरप्राइज देना चाहूंगा कि ये सिर्फ अकाउंट्स तक सीमित नहीं होता। मैं ना तुम्हारे लिए लास्ट 1.5 डेज प्लान एवरी सब्जेक्ट लेकर आऊंगा। क्या बोला मैंने? एवरी सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, एंड इट्स अ प्रॉमिस। तो अगर तुम्हें सच में लगे कंटेंट में दम है तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय बाय। स्टे अपडेटेड टू द चैनल, स्टे अपडेटेड ऑन द कम्युनिटी, सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय गाइस, बाय एंड ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। आई एम वेरी वेरी श्योर तुम सब लोग को कम से कम 70+ आने वाला है इन द अकाउंट्स पेपर। बाय बाय गाइस, बाय।